जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। ये विजय कुमार सिन्हा जी की एक अलग डिक्शनरी। उनको न संविधान से मतलब है न कानून से मतलब है। वो हर दिन बैठ के अपना 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 एक संविधान गढ़ते रहते हैं। सिन्हा जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझको 100% यकीन है कि इस बिल के मसौदे की 10% भी उनको जानकारी नहीं होगी। विजय सिन्हा को न संविधान से मतलब है न कानून से मतलब है। नीतीश कुमार की जेडीयू विजय सिन्हा पर पूरा गर्म है और इधर आरजेडी ने भी रगड़ दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू का बड़ा बयान आया है विजय सिन्हा के खिलाफ। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जिस तरह से बयान दिया था पिछले दिनों और कहा था कि जो भी वक्फ संशोधन विधेयक को नहीं मानेगा उसको जेल भेज देंगे, उसकी गिरफ्तारी होगी। और इस पर जेडीयू गरम है। जेडीयू के नेता का बड़ा बयान आया है और साथ ही साथ आरजेडी ने भी रगड़ दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं विजय सिन्हा का, जिस पर उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के गठबंधन के जो नेता हैं बरस रहे हैं। नीतीश बाबू की पार्टी बरस रही है। तो सबसे पहले विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उनका बयान सुन लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद उन्होंने क्या कहा था। माननीय न्यायालय सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। माननीय न्यायालय सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा जो कह रहे हैं कि वक्फ कानून का विरोध करने वालों को जेल भेजेंगे, ये कहते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ कानून को नहीं मानने वाले को वो चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा। यह पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार में जो कानून नहीं मानेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। तो देशद्रोही बताते हुए जेल भेजने की बात कर रहे थे। पिछले दिनों ये बयान दिया था विजय सिन्हा ने और इसी बयान पर खपा हैं जेडीयू के नेता। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। उन्होंने कह दिया है उनको न संविधान से का और न ही कानून से कोई लेना देना नहीं है। उनकी अलग ही डिक्शनरी चलती है। क्या कुछ कह रहे हैं खालिद अनवर, सुन लीजिए आप। जी पावर में आएंगे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही और जेल में शामिल किए जाएंगे। ये विजय कुमार सिन्हा जी की एक अलग डिक्शनरी। उनको न संविधान से मतलब है न कानून से मतलब है। वो हर दिन बैठ के अपना 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 एक संविधान गढ़ते रहते हैं। उनको कंट्रोल करना चाहिए। डिप्टी सीएम है आप, इस तरह की बातों से बचिए। जो संविधान कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। आपके दिमाग से संविधान नहीं गढ़ा जाता है। लेकिन विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने देशद्रोही कह रहे हैं, क्या ये सही शब्द है? देखिए, संविधान में तो विरोध लोकतंत्र में विरोध बुनियाद है लोकतंत्र की। अगर कोई परमिशन लेता है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, हमारी पार्टी नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड ऐसे सभी प्रोटेस्ट का वेलकम करती है जो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता हो, चाहे वो हमारे फेवर में हो या हमारे खिलाफ में हो। हम उसको देश विरोधी नहीं मानते हैं और जो लोग मानते हैं उनको मैं ये राय दूंगा कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। तो जेडीयू एमएलसी ने जिस अंदाज में कहा है, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जिस अंदाज में कहा है
काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो बयान दिया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, उन्हें नसीहत दी है और कहा है कि आप डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको कोई भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। तो नसीहत देते दिख रही है नीतीश बाबू की जेडीयू विजय सिन्हा को, जो उन्हीं के सरकार में डिप्टी सीएम है। तो खैर ये तो जेडीयू की नसीहत थी, लेकिन आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी ने भी रगड़ दिया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को और कह रहे हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं मनोज झा, वो कह रहे हैं उन्हें तो वक्फ संशोधन विधेयक का 10% भी ज्ञान नहीं है, पढ़ा ही नहीं होगा उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, सुन लीजिए आप। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि इस विधेयक के खिलाफ विरोध करने वाले को देशद्रोही और जेल में शामिल हो जाना चाहिए और ये पारित किया गया है। वक्फ संशोधन का अनुपालन नहीं करने का धमकी दे रहे हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए। या पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या नरेंद्र मोदी की सरकार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से यही स्टेटमेंट दिलवा दें प्रधानमंत्री जी से। अब मैं विजय सिन्हा जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझको 100% यकीन है कि इस बिल के मसौदे की 10% भी उनको जानकारी नहीं होगी कि आर्टिकल 26 के बारे में क्या विचार हुआ, पहले सर्वोच्च न्यायालय के क्या उद्देश्य थे, अभी डिजिटाइजेशन को लेकर के क्या बात हो रही है, ये रेट्रोस्पेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव क्यों हुआ, और उसके एक एक बिंदुवार सेक्शन वाइज मुझे यकीन है 10% भी उन्हें नहीं पता होगा। तो ये जो जुबान है तो वो तो डायरेक्ट कंपटीशन में गिरिराज जी के आ रहे हैं। चिंता तो गिरिराज जी को होनी चाहिए, हमको नहीं। तो आपने आरजेडी का बयान भी सुन लिया। मनोज झा जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है और उससे बड़ी बात कह रहे हैं कि वो गिरिराज सिंह से आगे निकलना चाह रहे हैं। तो लगे हाथ उन्होंने गिरिराज सिंह का नाम लेकर गिरिराज सिंह को भी रगड़ दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह जिस तरह से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं और बयानबाजी करते हैं, तो गिरिराज सिंह का भी नाम उन्होंने ले लिया है और कहा है कि विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनसे आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से जेडीयू ने अपनी ही सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान की मुखालफत की है, कड़ी मुखालफत की है और उन्हें नसीहत दी है। कहा है कि कोई भी चीज उन्हें सोच समझ के बोलनी चाहिए। तो आरजेडी ने भी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को अच्छे से रगड़ दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।